आज का हमारा चैप्टर है द रेड ट्रैप एंड इसकी राइटर है सेल्मा लैगरलॉफ। एक बार की बात है, एक आदमी तार की बनी हुई चूहे पकड़ने की छोटी चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूम रहा था, पर इससे वो कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाता था, तो उसे सर्वाइवल के लिए भीख मांगनी पड़ती थी तथा थोड़ी सी चोरी भी करनी पड़ती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। एक दिन उसे थॉट आया कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। यह लोगों को मनी, फूड, हाउस, क्लॉथ देके लोगों को दाना डालती है। जैसे चूहेदानी में चूहे पकड़ने के लिए चारा लगाते हैं और चूहा उसमें चारे के लिए आएगा और उसमें फंस जाएगा। एक अंधेरी शाम सड़क के किनारे चलते चलते उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और वो उस झोपड़ी में शरण लेने की सोचता है। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे शरण देता है जो उस झोपड़ी का मालिक था। उसने उसे खाना दिया और स्मोकिंग के लिए स्मोकिंग पाइप भी दी। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वो रैमजे आयरन वर्क्स में काम करता था, पर अब उसकी आय का सहारा उसकी दूध देने वाले गायें थी और उसी से पिछले महीने की पेमेंट मिली थी जो कि 30 क्रोनर थी। बूढ़े व्यक्ति ने 10-10 के 3 नोट उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को दिखाए। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक लेदर बैग में रखा और चौखट पर टांग दिया। नेक्स्ट डे दोनों जल्दी उठे और अपने अपने रास्ते चले गए। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी झोपड़ी का ताला लगाया और वाला व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद फिर से आया और उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, हाथ अंदर डालकर बटुए से पैसे चुरा लिए। उसे खुशी हुई अपनी इस होशियारी पर। अब वो यहाँ से भाग जाना चाहता था और उसने मेन रोड से जाने की बजाय जंगल के रास्ते से जाना अच्छा समझा, और वो जंगल एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वो एक ही रास्ते के बार बार चक्कर काट रहा है। अब वो सोच रहा था कि वो भी मूर्ख बन गया है, इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया है। अब उसे महसूस होने लगा कि वो कभी इस जेल से नहीं निकल पाएगा। वो वहाँ घूमते घूमते थक गया था। तभी उसे हथौड़े की चोट की आवाज़ सुनाई देती है। उसने उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू किया। वो जिस जगह पहुंचा वो एक लोहे की फैक्ट्री थी। वहाँ कई आयरन मैन काम कर रहे थे। वहाँ काफ़ी शोर था और शोर के कारण वहाँ काम करने वाले लोगों का ध्यान उस चूहेदानी बनाने वाले व्यक्ति पर नहीं गया। जब वो फर्नेस के पास पहुँच गया तब वहाँ काम करने वाले लोगों का ध्यान उस पर गया। आयरन स्मिथ ने इस आदमी को इग्नोर भरी नज़रों से देखा। उस आदमी को जो एक पेडलर के जैसा लग रहा था। उस पेडलर ने वहाँ ठहरने के लिए रिक्वेस्ट की और आयरन स्मिथ ने बस सर हिला के उसे मंजूरी दे दी कि वो वहाँ ठहर सकता है। कुछ देर बाद वहाँ उस मिल का ऑनर जो रैम्स जो वहाँ आ जाता है। जो रैम्स जो उसे देख लेता है। वो देखता है कि फर्नेस के नज़दीक जाने से उस पेडलर के कपड़ों से भाप निकल रही है। जो रैम्स जो उसे ध्यान से देखता है और उसे ध्यान से देखने के बाद वो उसे नील्स ओल्फ पुकारता है और सरप्राइज होकर बोलता है कि तुम पहले कैसे दिखते थे। वो पेडलर उसे नहीं जानता था, वो उसे गलत आदमी समझ रहा था। जो रैम्स जो पेडलर को बोलता है कि उसे रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। फिर वो उस पेडलर को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करता है। पेडलर चलने से मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसे पुलिस के हवाले कर देगा। पर जो ये सोच रहा था कि फटे और गंदे कपड़ों की वजह से वो जो के साथ आने से मना कर रहा है। जो कहता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसके दोनों बेटे विदेश में पढ़ते हैं। वो अपने घर में बस अपनी बेटी के साथ रहता है। जो चाहता था कि वो पेडलर उसके साथ क्रिसमस स्पेंड करे, वो उसे इनवाइट भी करता है, पर वो पेडलर उसे 3 बार मना कर देता है। फिर जो वहाँ से चला जाता है। हाफ एन आवर के बाद जो की बेटी घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। उसके साथ एक सर्वेंट भी था। उस लड़की का नाम एडला वेलमेंसन था। उसने देखा पेडलर डरा हुआ है। उसने पेडलर को यकीन दिलाया कि उसे फ्रीली जाने दिया जाएगा जब उसकी मर्जी हो। सर्वेंट उसे कैप्टन कह के बुलाता है। उसने इतना फ्रेंडली वे में कहा कि पेडलर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया। रास्ते में पेडलर सोच रहा था उसने उस बूढ़े व्यक्ति की मनी क्यों ली। वो सोच रहा था क्यों इस पिंजरे में फंस गया, वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट डे क्रिसमस थी। जो उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिससे वो अचानक मिल गया था, वो पेडलर को कोई अच्छा काम देने के बारे में सोच रहा था।
उन्होंने उसे साफ सुथरे कपड़े दिए। पेडलर तब एक अच्छा सूट, वाइट शर्ट, वाइट शूज़ पहनकर उनके सामने आया, पर आयरन मिल ओनर अब खुश नहीं लग रहा था। वो समझ गया था कि पिछली रात उससे कोई भूल हो गई है। अब पेडलर जो को परिचित नहीं लग रहा था, पर उस पेडलर ने सब सच बता दिया कि वह एक छोटा व्यापारी के सिवाय कुछ नहीं है। उसने कोई दिखावा नहीं किया। जो सोच रहा था उस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं है, वो पुलिस को बुलाना चाहता था, पर पेडलर उसे कहता है कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो सारी अच्छी वस्तुएं जो उसे पेश की गई वो सब पनीर के टुकड़ों के समान हैं, और जिसके लिए हम इस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। जो उसकी बात सुनकर हंसता है। वो शरीफ को बुलाने का विचार त्याग देता है। जो उसे जाने को बोलता है कि अब वो यहाँ से जा सकता है, पर जो की बेटी ने उसे रोक लिया था। वो बहुत खुश थी। जो की बेटी ने जो से कहा उसे उनके साथ एक दिन शांति के साथ बिताने दिया जाए। पूरे साल में बस एक दिन। वो सोचती थी उन्हें उस व्यक्ति को भगाना नहीं चाहिए, उसके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। लड़की उसे खाने की टेबल पर ले गई और उस पेडलर ने एक वर्ड भी नहीं बोला, बस खाना खाने लगा। वह उस लड़की की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि लड़की ने उसकी तरफदारी क्यों की। वो उस शाम वहीं रहा। उसने वहाँ सोने के सिवाय कुछ नहीं किया। उसे बस इसलिए जगाया गया ताकि वो कुछ खा सके। क्रिसमस के बाद उसने चारों तरफ देखा। वहाँ प्रेजेंट हर व्यक्ति को उसने गुड नाइट बोला। लड़की ने उसे कहा कि जो सूट वो पहने हुए है उसे क्रिसमस का उपहार समझ कर रख ले। फिर उस लड़की ने कहा कि वो क्रिसमस की रात उनके साथ रुकना चाहे तो रुक सकता है। वो कुछ नहीं बोला, बस उस लड़की को सरप्राइजिंगली देखता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो चर्च जाने के लिए जल्दी जग गए थे, पर लड़की आज बहुत उदास थी जब उसे पता लगा कि मील के पुराने लैंडलॉर्ड को एक रैट ट्रैप पेडलर ने लूट लिया है। उस समय जो डर रहा था कि उसने उनकी अलमारी से सिल्वर स्पून चुरा लिया होंगे। जब उसने सर्वेंट से उस पेडलर के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने कहा कि वहाँ से चला गया है, उसने कुछ नहीं चुराया है, पर वो मिस विलमैनसन के लिए एक पैकेट छोड़ कर गया है क्रिसमस के उपहार के रूप में। उस लड़की ने वो पैकेट खोला तो वो खुशी से चिल्ला उठी। उस पैकेट में एक छोटी सी चूहेदानी थी और 3 मुड़े तोड़े 10 क्रोनर के नोट थे। उसमें एक पत्र भी था जो उस लड़की के लिए था। उसमें लिखा हुआ था कि एक चोर की वजह से मैं आपको लज्जित नहीं होने देना चाहता था, बल्कि एक कैप्टन की तरह पेश आना चाहता था। उसने उस लड़की से रिक्वेस्ट की कि ये मनी उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा दे जिसने उन्हें एक खिड़की पे चोरों को अट्रैक्ट करने के लिए लटका रखा था। उसने लिखा था कि रेड ट्रैप में एक ऐसे रैट की तरफ से उपहार था जिससे उन्होंने कैप्टन प्रमोट करके रेड ट्रैप में फंसने से बचा लिया था।